खिलाती हैं विख्यात। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण रोच मनु की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बनाया था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और उपवर्ग का हेतु अग्निहोत्र एवं यज्ञादि कर्म में सपत्नीक गृहस्थ का ही अधिकार है। ये कर्म निष्काम भाव से हो तो मोक्ष देने वाले होते हैं, और सकाम भाव से किए जाएं तो स्वर्ग आदि फलों के साधक होते हैं। जो उक्त कर्म करते हैं उन्हीं का विवाह स्वर्ग उपवर्ग का साधक है। स्वर्ग अपवर्ग का साधक है। जो विवाह करके गृहस्थोचित शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिए तो विवाह कर्म घोर बंधन का ही कारण होता है। विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्न दान बलि वैश्वे देव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर उन्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधन नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा, जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा का स्वदासनारूपी जल से प्रक्षालन करें। पितृ बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। किंतु फलेच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते और उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितृ बोले,
यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं, वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता, अपितु अधोगति में ले जाने वाला होता है। वत्स, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों के न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा शोधे हुए विष की भांति मनुष्यों का उपकार करने वाला ही होता है। इसके विपरीत यह इसके विपरीत वह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। अतः वत्स, तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो, ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। रुचि ने कहा, पितरों, तब अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवाय मुझे जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितृ बोले, वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यूं कहकर पितृ उनके देखते देखते वायु के बुझाए हुए दीपक की भांति सहसा अदृश्य हो गए। पितरों की बात से रुचि का मन बहुत उद्विग्न हुआ। वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे पितरों के वचन रूप अग्नि से दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न मिलने से उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी अवस्था में उन्हें यह बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने कठोर नियम का आश्रय ले श्री ब्रह्मा जी की आराधना के निमित्त 100 वर्षों तक भारी तपस्या की। तदंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अब तब रुचि ने जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के कथनानुसार अपना अभिष्ट निवेदन किया। रुचि की अभिलाषा सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, विप्रवर, तुम प्रजापति होगे, तुम से प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकार का त्याग कर दोगे, तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पितरों का पूजन करो, वे ही प्रसन्न होने पर तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। भला पितर संतुष्ट हो जाएं तो वे क्या नहीं दे सकते। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयत चित्त हो नीचे लिखे स्तोत्रों द्वारा आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। रुचि बोले, जो श्राद्ध में अधिष्ठात्रा देवता के रूप में निवास करते हैं तथा देवता भी श्राद्ध में स्वधांत वचनों द्वारा जिनका तर्पण करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्ति और मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले महर्षि गण स्वर्ग में भी मानसिक श्राद्धों के द्वारा भक्ति पूर्वक जिन्हें तृप्त करते हैं, सिद्धगण दिव्य उपहारों द्वारा श्राद्ध में जिनको संतुष्ट करते हैं, अत्यांतिक समृद्धि की इच्छा रखने वाले ग्रहक भी तन्मय होकर भक्ति भाव से जिनकी पूजा करते हैं, भूलोक में मनुष्य गण जिनकी सदा आराधना करते हैं, जो श्राद्धों में श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर मनोवांछित लोक प्रदान करते हैं, पृथ्वी पर
ब्राह्मण लोग अभिलक्षित वस्तु की प्राप्ति के लिए जिनकी अर्चना करते हैं तथा जो आराधना करने पर प्रजापत्य लोक प्रदान करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्या करने से जिनके पाप धुल गए हैं तथा जो संयम पूर्वक व्यवहार करने वाले हैं, ऐसे वनवासी महात्मा वन के फल मूलों द्वारा श्राद्ध करके जिन्हें तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं मस्तक झुकाता हूँ। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले संयतात्मा ब्राह्मण समाधि के द्वारा जिन्हें सदा तृप्त करते हैं, क्षत्रिय सब प्रकार के श्राद्धोपयोगी पदार्थों के द्वारा विधिवत श्राद्ध करके जिनको संतुष्ट करते हैं, जो तीनों लोकों को अभिष्ट फल देने वाले हैं, स्वकर्म परायण वैश्य पुष्प धूप अन्न और जल आदि के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं तथा शूद्र भी श्राद्धों द्वारा भक्ति पूर्वक जिनकी तृप्ति करते हैं, और जो संसार में सुकाली के नाम से विख्यात हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। पाताल में बड़े बड़े दैत्य भी दंभ और मद त्याग कर श्राद्धों द्वारा जिन स्वधा भोजी पितरों को सदा तृप्त करते हैं, मनोवांछित भोगों को पाने की इच्छा रखने वाले नागगण रसातल में संपूर्ण भोगों एवं श्राद्धों से जिनकी पूजा करते हैं तथा मंत्र भोग और संपत्तियों से युक्त सर्पगण भी रसातल में ही विधि पूर्वक श्राद्ध करके जिन्हें सर्वदा तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात देवलोक में अंतरिक्ष में और भूतल पर निवास करते हैं। देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। वे पितृ मेरे द्वारा अर्पित किए हुए इस जल को ग्रहण करें। जो परमात्मा स्वरूप पितृ मूर्तिमान होकर विमानों में निवास करते हैं, जो समस्त कलेशों से छुटकारा दिलाने में हेतु हैं तथा योगीश्वर गण निर्मल हृदय से जिनका यजन करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वधा भोजी पितृ दिव्य लोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं, काम्य फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं और निष्काम पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे समस्त पितृ इस जल से तृप्त हो, चाहे जो चाहने वाले पुरुषों को इच्छा अनुसार भोग प्रदान करते हैं, देवत्व इंद्रत्व तथा उससे ऊंचे पद की प्राप्ति कराते हैं। इतना ही नहीं, जो पुत्र पशु धन बल और ग्रह भी देते हैं, जो पितृ चंद्रमा की किरणों में सूर्य के मंडल में तथा श्वेत विमानों में सदा निवास करते हैं, वे मेरे दिए हुए अन्न जल और गंध आदि से तृप्त एवं पुष्ट हो अग्नि में हविष का हवन करने से जिनको तृप्ति होती है, जो ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर भोजन करते हैं तथा पिंड दान करने से जिन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, वे पितृ यहाँ मेरे दिए हुए अन्न और जल से तृप्त हों। जो देवताओं से भी पूजित है तथा सब प्रकार से श्राद्धोपयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यंत प्रिय है, वे पितृ यहाँ पधारें। मेरे निवेदन किए हुए पुष्प गंध अन्न एवं भोज्य पदार्थों के निकट उनकी उपस्थिति हो, जो प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक मास के अंत में जिनकी पूजा करनी उचित है, जो अष्टकाओं में वर्ष के अंत में तथा अभ्युदय काल में भी पूजनीय है, वे मेरे पितृ यहाँ तृप्ति लाभ करें। जो ब्राह्मणों के यहाँ कुमुद और चंद्रमा के समान शांति धारण करके आते हैं, क्षत्रियों के लिए जिनका वर्ण निवेदित सूर्य के नवोदित सूर्य के समान है, जो वैश्यों के यहाँ स्वर्ण के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं,
तथा शूद्रों के लिए जो श्याम वर्ण के हो जाते हैं, वे समस्त पितृ मेरे दिए हुए पुष्प, गंध, धूप, अन्न और जल आदि से तथा अग्निहोत्र से सदा तृप्ति लाभ करें। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ जो वैश्वे देव पूर्वक समर्पित किए हुए श्राद्ध को पूर्ण तृप्ति के लिए भोजन करते हैं और तृप्त हो जाने पर ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। वे पितृ यहाँ तृप्त हों। मैं उन सब को नमस्कार करता हूँ जो राक्षसों, भूतों तथा भयानक असुरों का नाश करते हैं, प्रजाजनों का अमंगल दूर करते हैं, जो देवताओं के भी पूर्ववर्ती तथा देवराज इंद्र के भी पूज्य हैं। वे यहाँ तृप्त हों। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अग्निश्वात पितृगण मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। ब्रह्मनिषद पितृगण दक्षिण दिशा की रक्षा करें। अज्ञाप नाम वाले पितृ पश्चिम दिशा की तथा सोमक संज्ञक पितृ उत्तर दिशा की रक्षा करें। उन सब के स्वामी यमराज राक्षसों, भूतों, पिशाचों तथा असुरों के दोष से सब ओर से मेरी रक्षा करें। विश्व विश्व मुख भूक आराध्य धर्म धन्य शुभानंद भूतित भूतिकृत और भूति ये पितरों के 9 गण हैं। कल्याण कल्याणकर्ता कल्य कल कल्यतराक्ष्य कलयता हेतु तथा अनग ये पितरों के 6 गण माने गए हैं। वर वैरण्य वृद्ध पुष्टिद तुष्टिद विश्वपाता तथा धाता ये पितरों के 7 गण हैं। महान महात्मा महित महिमावान और महाबल ये पितरों के पापनाशक 5 गण हैं। सुखद धनद धर्मद और भूतिद ये पितरों के 4 गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल 31 पितृ गण हैं जिन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। ये सब पूर्ण तृप्त होकर मुझ पर संतुष्ट हों और सदा मेरा हित करें। मार्कंडे जी कहते हैं, मुने इस प्रकार स्तुति करते हुए रुचि के समक्ष सहसा एक बहुत ऊंचा तेज पुंज प्रकट हुआ जो संपूर्ण आकाश में व्याप्त था। समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित हुए उस महान तेज को देखकर रुचि ने घुटने से पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और इस स्तोत्र का गान किया। रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ जो इंद्र आदि देवता, दक्ष, मारीच, सप्तऋषि तथा दूसरों के भी नेता हैं। कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ जो मनु आदि राजऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं। उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और धूलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृ गणों को नमस्कार है। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत
अग्नि और सोम में है, जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टि गोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ, उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ रुचि के इस प्रकार स्तुति करने पर वे पितर दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उस तेज से बाहर निकले। रुचि जो फूल, चंदन और अंगराग आदि समर्पित किए थे, उन सबसे विभूषित होकर वे पितर सामने खड़े दिखाई दिए। तब रुचि ने हाथ जोड़कर पुनः भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर से सबसे पृथक पृथक आदर के साथ सबसे पृथक पृथक कहा, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इससे प्रसन्न होकर पितरों ने मुनि श्रेष्ठ रुचि से कहा, वत्स तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा, पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसीलिए मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूँ, जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके। पितरों ने कहा, वत्स यही इसी समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त होगी और उसके गर्भ से तुम्हें मनु संज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा और तुम्हारे ही नाम से तीनों लोकों के में रोच के नाम से उसकी ख्याति होगी। उसके भी महा बलवान और पराक्रमी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे, जो इस पृथ्वी का पालन करेंगे। धर्मज्ञ, तुम भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करोगे और फिर अपना अधिकार क्षीण होने पर सिद्धि को प्राप्त होगे। जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह सदा इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्तोत्र हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण के प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध भी निस्संदेह अक्षय होगा। चाहे क्षत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोष से दूषित हो गया हो, अथवा न्यायोपार्जित धन से किया गया हो, अथवा श्राद्ध के लिए अयोग्य दूषित सामग्रियों से उसका अनुष्ठान हुआ हो, अनुचित समय या अयोग्य देश में हुआ हो, या उसमें विधि का उल्लंघन किया गया हो, अथवा लोगों ने बिना श्रद्धा के या दिखावे के लिए किया हो, तो भी वह श्राद्ध इस स्तोत्र के पाठ से हमारी तृप्ति करने में समर्थ होता है। हमें सुख देने वाला यह स्तोत्र जहाँ श्रद्धा से पढ़ा जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु में यह कल्याण में स्तोत्र हमें 24 वर्षों तक तृप्ति कारक होता है। वसंत ऋतु के श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्ति कारक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में पढ़े जाने पर यह उतने ही वर्षों तक तृप्ति साधक होता है। रुचे, वर्षा ऋतु में किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग से विकल हो, तो भी इस स्तोत्र के पाठ से पूर्ण होता है। इस उस श्रद्धा से हमें अक्षय तृप्ति होती है। शरत काल में भी श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो, तो यह हमें 15 वर्षों तक के लिए
तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिखकर रखा जाता है, वहां श्राद्ध करने पर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। अतः महाभागे श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने उन्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि वह यह हमारी पुष्टि करने वाला है। मार्कंडे जी कहते हैं, कौशिकी जी, तदंतर रुचि के समीप उस नदी के भीतर से छरहरे अंगों वाली मनोहर अप्सरा प्रामलोचा प्रकट हुई और महात्मा रुचि से मधुर वाणी में विनय पूर्वक बोली, तपस्वियों में श्रेष्ठ रुचि मेरी एक परम सुंदरी कन्या है, जो वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदरी कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देती हूँ, ग्रहण करो। उसके गर्भ से तुम्हारे महाबुद्धिमान मनु का जन्म होगा। तब रुचि ने तथास्तु कहकर उसकी बात स्वीकार की। इसके बाद प्रमलोचा ने अपनी कन्या मालिनी को जल के बाहर प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ रुचि ने महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर उसका विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। उसी के गर्भ से महापराक्रमी परम बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ, जो इस भूमंडल में पिता के नाम पर रोच्य मनु के नाम से ही विख्यात हुए। उनके मनवंतर में जो देवता सप्तऋषि तथा मनु पुत्र नृपगण होने वाले हैं, उन सब के नाम तुम्हें बतलाए जा चुके हैं। इस मनवंतर की कथा सुनने पर मनुष्यों के धर्म की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा धन धान्य और पुत्र की उत्पत्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महामुने पितरों का सत्वन तथा उनके भिन्न भिन्न गणों का वर्णन सुनकर मनुष्य उन्हीं के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। भौत्य मनवंतर की कथा तथा 14 मनवंतरों के श्रवण का फल। मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण, इसके पश्चात अब तुम भौत्य मनु की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो तथा उस समय होने वाले देव ऋषियों और पृथ्वी का पालन करने वाले मनु पुत्रों आदि के नाम भी श्रवण करो। अंगिरा मुनि के एक शिष्य थे, जिनका नाम भूति था। वे बड़े ही क्रोधी तथा छोटी सी बात के लिए अपराध होने पर प्रचंड शाप देने वाले थे। उनकी बातें कठोर होती थी। उनके आश्रम पर हवा बहुत तेज नहीं बहती थी, सूर्य अधिक गर्मी नहीं पहुंचाते थे और मेघ अधिक कीचड़ नहीं होने देते थे। उन अत्यंत तेजस्वी क्रोधी महर्षि के भय से चंद्रमा अपनी समस्त किरणों से परिपूर्ण होने पर भी अधिक सर्दी नहीं पहुंचाते थे। समस्त ऋतुएं उनकी आज्ञा से अपने आने का क्रम छोड़कर आश्रम के वृक्षों पर सदा ही रहती और मुनि के लिए फल फूल प्रस्तुत करती थी। महात्मा भूति के भय से जल भी उनके आश्रम के समीप मौजूद रहता और उनके कमंडलू में भी भरा रहता था। भूति मुनि के एक भाई थे, जो सुवर्चा के नाम से विख्यात थे। उन्होंने यज्ञ में भूति को निमंत्रित किया। वहां जाने की इच्छा से भूति ने अपने परम बुद्धिमान, शांत, जितेंद्रिय, विनीत गुरु के कार्य में सदा संलग्न रहने वाले सदाचारी और उदार शिष्य मुनिवर शांति से कहा, वत्स, मैं तुम्हें अपने भाई सुवर्चा के यज्ञ में जाऊंगा। उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम्हें यहीं आश्रम पर रहना है। यहाँ तुम्हारे लिए जो कर्तव्य है सुनो। मेरे आश्रम पर तुम्हें प्रतिदिन अग्नि को प्रज्वलित रखना होगा और सदा ऐसा प्रयत्न करना होगा जिससे अग्नि बुझ न पाए।
गुरु की यह आज्ञा पाकर जब शांति नामक शिष्य ने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया, तब अपने छोटे भाई के बुलाने पर भूति मुनि उनके यज्ञ में चले गए। इधर शांति गुरु भक्ति के वश में होकर उन महात्मा गुरु की सेवा के लिए जब तक समिधा फूल और फल आदि जुटाते रहे तथा अन्य आवश्यक कार्य करते रहे, तब तक भूति मुनि के द्वारा संचित अग्नि शांत हो गई। अग्नि को शांत हुआ देख शांति को बड़ा दुख हुआ और वे भूति के भय से बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, यदि इस अग्नि के स्थान में मैं दूसरी अग्नि स्थापित करूं तो सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले मेरे गुरु अवश्य ही मुझे भस्म कर डालेंगे। मैं पापी अपने गुरु के क्रोध और शाप का कारण बनूंगा। मुझे अपने लिए उतना शोक नहीं है जितना कि गुरु के अपराध करने का शोक है। अग्नि शांत हुई देख गुरुदेव मुझे निश्चय ही शाप दे देंगे, जिनके प्रभाव से डरकर देवता भी उनके शासन में रहते हैं। वे मुझ अपराधी को शाप से दग्ध न करें, इसके लिए क्या करूं, क्या उपाय हो सकता है। अपने गुरु के डर से डरे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शांति मुनि ने इस तरह अनेक प्रकार से सोच विचार करके अग्निदेव की शरण ली। उसने मन पर संयम किया और पृथ्वी पर घुटने टेक हाथ जोड़ एकाग्र चित्त हो स्तोत्र आरंभ किया। शांति ने कहा, समस्त प्राणियों के साधक महात्मा अग्निदेव को नमस्कार है। उनके उनके 1, 2 और 5 स्थान हैं। वे राजसु यज्ञ में 6 स्वरूप धारण करते हैं। समस्त देवताओं को वृत्ति देने वाले अत्यंत तेजस्वी अग्निदेव को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के कारण रूप तथा पालन करने वाले हैं। उन अग्निदेव को प्रणाम है। अग्रे तुम संपूर्ण देवताओं के मुख हो भगवन। तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया हुआ हविष सब देवताओं को तृप्त करता है। तुम ही समस्त देवताओं के प्राण हो। तुम में हवन किया हुआ हविष अत्यंत पवित्र होता है, फिर वही मेघ बनकर जल के रूप में हो जाता है। फिर उस जल से सब प्रकार के अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। अनिल सारथे फिर उन समस्त अन्न आदि से सब जीव सुख पूर्वक जीवन धारण करते हैं। अग्निदेव तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की हुई औषधियों से मनुष्य यज्ञ करते हैं। यज्ञों से देवता दैत्य तथा राक्षस तृप्त होते हैं। हुताशन उन यज्ञों के आधार तुम ही हो। अतः अग्ने तुम ही सबके आदि कारण और सर्व स्वरूप हो। देवता दानव यक्ष दैत्य गंधर्व राक्षस मनुष्य पशु वृक्ष मृग पक्षी तथा सर्प ये सभी तुमसे ही तृप्त होते हैं और तुम्ही से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तुम्ही से इनकी उत्पत्ति है और तुम्ही से उनका लय होता है। देव तुम ही जल की सृष्टि करते और तुम ही उसको पुनः सोख लेते हो। तुम्हारे पुकारने से ही जल प्राणियों की पुष्टि करता है। तुम देवताओं में तेज सिद्धों में कांति नागों में विष और पक्षियों में वायु रूप से स्थित हो। मनुष्यों में क्रोध पक्षी और मृग आदि में मोह वृक्षों में स्थिरता पृथ्वी में कठोरता जल में द्रवत्व द्रवत्व तथा वायु में जल रूप से तुम्हारी स्थिति है। अग्नि व्यापक होने के कारण तुम आकाश में आत्मा रूप से स्थित हो। अग्नि देव तुम संपूर्ण भूतों के अंतःकरण में विचरते तथा सबका पालन करते हो। विद्वान पुरुष तुमको एक कहते और हैं तथा फिर वे ही तुम्हें 3 प्रकार का बतलाते हैं। तुम्हें 8 रूपों में कल्पित करके ऋषियों ने आदि यज्ञ का अनुष्ठान किया था। महर्षि गण इस विश्व को तुम्हारी सृष्टि बतलाते हैं। हुताशन
तुम्हारे बिना यह संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण हव्य कव्य आदि के द्वारा स्वाहा और स्वधा का उच्चारण करते हुए तुम्हारी पूजा करके अपने कर्मों के अनुसार विहित उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। देव पूजित अग्निदेव प्राणियों के परिणाम आत्मा और वीर्य स्वरूप तुम्हारी ज्वालाएं तुमसे ही निकलकर सब भूतों का दाह करती है। परम कांतिमान अग्निदेव संसार की यह सृष्टि तुमने ही की है। तुम्हारा ही यज्ञ रूप वैदिक क्रम सर्वभूत में जगत है। पीले नेत्रों वाले अग्निदेव तुम्हें नमस्कार है। हुताशन तुम्हें नमस्कार है। पावक आज तुम्हें नमस्कार है। हव्य वाहन तुम्हें नमस्कार है। तुम ही खाए पिए हुए पदार्थों को पचाने के कारण विश्व के पालक हो। तुम ही खेती को पकाने वाले और जगत के पोषक हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो और तुम ही समस्त प्राणियों का पोषण करने के लिए खेती के हेतुभूत बीज हो। भूत भविष्य और वर्तमान सब तुम ही हो। तुम ही सब जीवों के भीतर प्रकाश हो। तुम ही सूर्य और तुम ही अग्नि हो। अग्नि दिन रात तथा दोनों संध्याएं तुम ही हो। स्वर्ण तुम्हारा वीर्य है। तुम स्वर्ण की उत्पत्ति के कारण हो। तुम्हारे गर्भ में स्वर्ण की उत्पत्ति है। स्वर्ण के समान तुम्हारी कांति है। मुहूर्त क्षण त्रुटि और लव सब तुम ही हो। जगत प्रभो कला काष्ठा और निमेष आदि तुम्हारे ही रूप है। यह संपूर्ण दृश्य तुम ही हो। परिवर्तनशील काल भी तुम्हारा ही स्वरूप है। प्रभो तुम्हारी जो काली नाम की जीवा है वह काल को आश्रय देने वाली है। उसके द्वारा तुम पापों के भय से हमें बचाओ तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो कराली नाम की जीवा है वह महाप्रलय की कारण रूपा है। उसके द्वारा हमें पापों तथा इहलोक के महान भय से बचाओ। तुम्हारे जो मनोजवा प्रत नाम की जीवा है वह लघिमा नामक गुण स्वरूपा है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुलोहिता नाम की जीवा है वह संपूर्ण भूतों की कामनाएं पूर्ण करती हैं। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुधर्म वर्णा नाम की जीवा है वह प्राणियों के रोगों का दाह करने वाली है। उसके द्वारा तुम पापों तथा उस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो स्फुलिंगनी नामक जीवा है जिससे संपूर्ण जीवों के शरीर उत्पन्न हुए हैं, उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो विश्व विश्वा नाम की जीवा है वह समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है। इसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। हुताशन तुम्हारे नेत्र पीले, ग्रीवा लाल और रंग सांवला है। तुम सब दोषों से हमारी रक्षा करो और संसार में हमारा उद्धार कर दो। व्रही सप्तर्षि कृशानु हव्यवाहन अग्नि पावक शुक्र तथा हुताशन इन 8 नामों से पुकारे जाने वाले अग्निदेव तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम अक्षय अचिंत्य समृद्धिमान तुच्छ है एवं अत्यंत तीव्र व्रही हो। तुम मूर्त रूप से में प्रकट होकर अविनाशी कहे जाने वाले संपूर्ण भयंकर लोकों को भस्म कर डालते हो। अथवा तुम अत्यंत पराक्रमी हो। तुम्हारे पराक्रम की कहीं सीमा नहीं है। हुताशन तुम संपूर्ण
जीवों के हृदय कमल में स्थित उत्तम अनंत एवं सत्वन करने योग्य सत्व हो। तुमने इस समस्त चराचर विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम एक होकर भी यहाँ अनेक रूपों में प्रकट हुए हो। पावक, तुम अक्षय हो। तुम ही पर्वतों और वनों सहित संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य तथा दिन रात हो। महासागर के उदर में बड़वानल के रूप में तुम ही हो तथा तुम ही अपनी परा विभूति के साथ सूर्य की किरणों में स्थित हो। भगवान, तुम हवन किए हुए हविष का साक्षात भोजन करते हो। इसीलिए बड़े बड़े यज्ञों में नियम परायण महर्षि सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम यज्ञ में स्तुत होकर सोमपान करते हो तथा वष्टक का उच्चारण करके इंद्र के उद्देश्य से दिए हुए हविष को भी तुम ही भोग लगाते हो। और इस प्रकार पूजित होकर तुम संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हो। विप्रगण अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए सदा तुम्हारा ही यजन करते हैं। संपूर्ण वेदांगों में तुम्हारी महिमा का गान किया जाता है। यज्ञपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सर्वदा अंगों सहित वेदों का पठन पाठन करते रहते हैं। तुम ही यज्ञपरायण ब्रह्मा, सब भूतों के स्वामी भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, आर्यमा, जल के स्वामी वरुण, सूर्य तथा चंद्रमा हो। संपूर्ण देवता और असुर भी तुम ही हो। हविषों द्वारा संतुष्ट करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हो। कितने ही महान दोष से दूषित वस्तु क्यों न हो, वह सब तुम्हारी ज्वालाओं के स्पर्श से शुद्ध हो जाती हैं। सब स्नानों में तुम्हारे भस्म से किया हुआ स्नान ही सबसे बढ़कर है। इसीलिए मुनिगण संध्या काल में इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं। शुचि नाम वाले अग्निदेव मुझ पर प्रसन्न हो। वायु रूप मुझ पर प्रसन्न हो। वो अत्यंत निर्मल कांति वाले पावक मुझ पर प्रसन्न हो। वो विधुन में आज मुझ पर प्रसन्न हो। वो हविष भोजी अग्निदेव तुम मेरी रक्षा करो। वह तुम्हारा जो कल्याण में स्वरूप है, देव तुम्हारी जो 7 ज्वालामयी जीवा है, उन सब के द्वारा तुम मेरी रक्षा करो। ठीक उसी तरह जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, अपने मैंने तुम्हारी स्तुति की है। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने शांति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान अग्निदेव ज्वालाओं से घिरे हुए उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्राह्मण अग्निदेव उस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट थे। शांति उनके चरणों में पड़ गए। फिर उन्होंने मेघ के समान गंभीर वाणी में शांति से कहा, विप्रवर, तुमने जो भक्ति पूर्वक मेरा सत्वन किया है, उससे मैं संतुष्ट हूं और तुम्हें वर देना चाहता हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। शांति ने कहा, भगवान, मैं तो कृतार्थ हो गया, क्योंकि आज आपके दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। तथापि मैं भक्ति से विनीत होकर जो कुछ आपसे कहता हूं उसे आप सुने। देव, मेरे आचार्य अपने आश्रम से भाई के यज्ञ में गए हैं। वे जब लौट कर आए तो इस स्थान को आपसे सनाथ देखें। साथ ही यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो यह दूसरा वर भी दीजिए। मेरे गुरुदेव के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें कोई सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो। फिर इस उस पुत्र में वे जितना स्नेह करें, उतना ही संपूर्ण भूतों के प्रति भी उनका स्नेह हो। उनका हृदय सबके प्रति कोमल बन जाए। शांति की यह बात सुनकर अग्निदेव ने कहा, महामुने, तुमने गुरु के लिए वर दो मांगे हैं, अपने लिए नहीं।
इससे तुम पर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई है। तुमने गुरु के लिए जो कुछ मांगा है वह सब प्राप्त होगा। उनके पुत्र होगा और संपूर्ण भूतों के प्रति उनकी मैत्री भी बढ़ जाएगी। उनका पुत्र भौत्य नाम से प्रसिद्ध एवं मनोवंतरों का स्वामी होगा। साथ ही वह महाबली, महापराक्रमी और परम बुद्धिमान होगा, जो एकाग्र चित्त होकर इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करेगा। उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होंगी तथा उसे पुण्य की भी प्राप्ति होगी। यज्ञों में पूर्व के समय तीर्थों के तीर्थों में और होम कर्म में जो धर्म के लिए मेरे इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके लिए यह अत्यंत पुष्टिकारक होगा। होम न करने तथा अयोग्य समय होम न करने तथा अयोग्य समय में होम करने आदि से के जो दोष हैं और अयोग्य पुरुषों द्वारा हवन करने से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन सबको यह स्तोत्र सुनने मात्र से शांत कर देता है। पूर्णिमा, अमावस्या तथा अन्य पर्वों पर मनुष्यों द्वारा सुना हुआ यह स्तोत्र उनके पापों का नाश करने वाला होता है। मार्कंडे जी कहते हैं, मुने यूं कहकर भगवान अग्नि देव उनके देखते देखते बुझे हुए दीपक की भांति तत्काल अदृश्य हो गए। अग्नि देव के चले जाने पर शांति का चित्त बहुत संतुष्ट था। उनके शरीर में हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। इसी अवस्था में उन्होंने गुरु के आश्रम में प्रवेश किया और वहां अग्नि देव को पहले की ही भांति इसी बीच में पहले की ही भांति प्रज्वलित देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बीच में उनके गुरु भी छोटे भाई के यज्ञ से अपने आश्रम को लौट आए। शिष्य शांति ने गुरु के सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके दिए हुए आसन और पूजा को स्वीकार करके गुरु ने उनसे कहा, वत्स, तुम पर तथा अन्य जीवों पर भी मेरा स्नेह बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं जानता यह क्या था। यदि तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। तब शांति ने अपने आचार्य से अग्नि के बुझने आदि की सब बातें यथार्थ रूप में कह सुनाई। यह सुनकर गुरु के नेत्र स्नेह के कारण सजल हो आए। उन्होंने शांति को हृदय से लगा लिया और उन्हें अंग उपांगों सहित संपूर्ण संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया। तदंतर भूति मुनि के भौत्य नामक पुत्र हुआ, जो भविष्य में मनु होगा। उस मनवंतर में चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, ब्राजीर तथा धराव्रक, ये 5 देवगण माने गए हैं। इन सब के इंद्र होंगे शुचि, जो महाबली, महापराक्रमी तथा इंद्र के समस्त गुणों से युक्त होंगे। अग्निध्र, अग्निबाहु, शुचि, मुक्त, माधव, शुक्र और अजीत, ये 7 उस समय के सप्तऋषि होंगे। गुरु, गंभीर, भद्र, भरत, अनुग्रह, स्त्रीमानी, प्रतीर, विष्णु, सक्रंदन, संक्रदन, तेजसी, तेजस्वी तथा सुबल, ये मनु के पुत्र होंगे। कौशिकी जी, इस प्रकार मैंने तुमसे 14 मनवंतरों का वर्णन किया। उन सब का क्रमशः श्रवण करके मनुष्य पुण्य का भागी होता है तथा उनकी संतान कभी क्षीण नहीं होती। प्रथम मनवंतर का वर्णन सुनकर मनुष्य धर्म का भागी होता है। सरोचिष मनवंतर की कथा सुनने से उसे सब कामनाओं की प्राप्ति होती है। औतम मनवंतर के श्रवण से धन, तामस के श्रवण से ज्ञान और रेवत मनवंतर के श्रवण से बुद्धि और सुंदरी स्त्री की प्राप्ति होती है। चाक्षुष मनवंतर के श्रवण से आरोग्य, वेवस्वत के श्रवण से बल और सूर्य सार्वणिक मनवंतर से
के श्रवण से गुणवान पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है। ब्रह्म सार्वणिक मनवंतर के श्रवण से महिमा बढ़ती है। धर्म सात्विक के श्रवण से कल्याणमयी बुद्धि प्राप्त होती है और रुद्र सार्वणिक के श्रवण से मनुष्य विजयी होता है। दक्ष सार्वणिक के श्रवण से मनुष्य अपने कुल में श्रेष्ठ तथा उत्तम गुणों से युक्त होता है तथा रोच मनवंतर की कथा सुनने से वह शत्रुओं की सेना का संहार कर डालता है। भौत्य मनवंतर की कथा श्रवण करने पर मनुष्य देवताओं की कृपा प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, उससे अग्निहोत्र के पुण्य तथा गुणवान पुत्रों की प्राप्ति होती है। मनवंतरों के देवता ऋषि इंद्र मनु के पुत्र तथा राजवंशों का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवता ऋषि इंद्र राजा तथा मनवंतरों के स्वामी ये प्रसन्न होकर कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करते हैं। वैसी बुद्धि पाकर मनुष्य शुद्ध कर्म करता है जिससे वह 14 मनुष्यों के इंद्र कहलाते हैं, जिससे वह 14 इंद्रों की आर्य पर्यंत उत्तम गति का उपभोग करता है। सूर्य का तत्व वेदों का प्राकट्य ब्रह्मा जी द्वारा सूर्य देव की स्तुति और सृष्टि रचना का आरंभ। कौशिकी बोले, द्विज श्रेष्ठ, आपने मनवंतरों की स्थिति का भली भांति वर्णन किया और मैंने क्रमशः विस्तार पूर्वक उसे सुना। अब राजाओं का संपूर्ण वंश जिसके आदि ब्रह्मा जी हैं, मैं सुनना चाहता हूं, आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, वत्स, प्रजापति ब्रह्मा जी को आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो संपूर्ण जगत का मूल कारण है, उस राजवंश का तथा उस राजवंश का कौशिकी बोले, द्विश्रेष्ठ, आपने मनवंतरों की स्थिति का भली भांति वर्णन किया और मैंने क्रमशः विस्तार पूर्वक सुना। अब राजाओं का संपूर्ण वंश जिसके आदि ब्रह्मा जी हैं, मैं सुनना चाहता हूं, आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, वत्स, प्रजापति ब्रह्मा जी को आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो संपूर्ण जगत का मूल कारण है, उस राजवंश का तथा उसमें प्रकट हुए राजाओं के चरित्रों का वर्णन सुनो। जिस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य, भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा जिन्होंने पृथ्वी का पालन किया था उत्पन्न हुए थे, वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा परम तत्व के ज्ञाता थे। ऐसे वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार के प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा लेकर दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी को प्रकट किया। दक्ष के अदिति नाम की एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई जिसके गर्भ से कश्यप ने भगवान सूर्य को जन्म दिया। कौशिकी ने पूछा, भगवान, अब मैं भगवान सूर्य के यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुनना चाहता हूँ। वे किस प्रकार कश्यप जी के पुत्र हुए, कश्यप और अदिति ने कैसे उनकी आराधना की, उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान सूर्य का कैसा प्रभाव है, ये सब बातें यथार्थ रूप से बताइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, पहले यह संपूर्ण लोक प्रभा और प्रकाश से रहित था। चारों ओर घोर अंधकार घेरा डाले हुए था। उस समय परम कारण स्वरूप एक अविनाशी एवं भ्रत अंड प्रकट हुआ। उसके भीतर सबके प्रपितामह, जगत के स्वामी, लोक सृष्टा, कमल योनि साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्होंने उस अंड का भेदन किया। महामुने उन ब्रह्मा जी के मुख से ओम
यह महान शब्द प्रकट हुआ, उससे पहले भू, फिर भुवः, तदंतर स्वः। ओम भूर्भुवः भुवः स्वः, ये तीन आहुतियां उत्पन्न हुई जो भगवान सूर्य का स्वरूप है। ओम, इस स्वरूप से सूर्य देव का अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ, उससे मह, यह स्थूल रूप हुआ, फिर उससे जन, यह स्थूलतर रूप उत्पन्न हुआ, उससे तप और तप से सत्य प्रकट हुआ। इस प्रकार ये सूर्य के 7 स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं। ब्राह्मण, मैंने ओम यह रूप बताया है, वह सृष्टि का आदि अंत अत्यंत सूक्ष्म एवं निराकार है। वही पर ब्रह्म तथा वही ब्रह्मा का स्वरूप है। उक्त अंड का भेदन होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से ऋचाएं प्रकट हुई। उनका वर्ण जपा कुसुम के समान था। वे सब तेजोमयी, एक दूसरी से पृथक तथा रजो में रूप धारण करने वाली थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से यजुर्वेद के मंत्र मंत्र अबाध रूप से प्रकट हुए। जैसा स्वर्ण का रंग होता है, वैसा ही उनका भी था। वे भी एक दूसरे से पृथक पृथक थे। फिर परमेष्ठी ब्रह्मा के पश्चिम मुख से सामवेद के छंद प्रकट हुए। संपूर्ण अथर्व वेद, जिसका रंग भ्रमर और कजल राशि के समान काला है तथा जिसमें अभिचार और शांति कर्म के प्रयोग हैं, ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से प्रकट हुआ। उसमें सुख में सतव गुण तथा तमो गुण भी प्रधानता है। तमोगुण की प्रधानता है, वह घोर और सौम्य रूप है। ऋग्वेद में रजोगुण की, यजुर्वेद में सतव गुण की, सामवेद में तमोगुण की तथा अथर्ववेद में तमोगुण एवं सतव गुण की प्रधानता है। ये चारों वेद अनुपम तेज से देदीप्यमान होकर पहले की ही भांति पृथक पृथक स्थित हुए। तत्पश्चात वह प्रथम तेज जो ओम के नाम से पुकारा जाता है, अपने स्वभाव से प्रकट हुए ऋग्वेद में तेज को व्याप्त करके स्थित हुआ। महामुने, इसी प्रकार उस प्रणव रूप तेज से यजुर्वेद एवं सामवेद में तेज को भी आवृत किया। इस प्रकार इस अधिष्ठान स्वरूप परम तेज ओमकार में चारों वेद में तेज एकत्व को प्राप्त हुए। ब्रह्मन तदंतर वह पुंजीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणव के साथ मिलकर जब एकत्व को प्राप्त होता है, तब सबके आदि में प्रकट होने के कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग, वह आदित्य ही इस विश्व का अविनाशी कारण है। प्रातः काल, मध्याह्न तथा उपराह्न काल में आदित्य की अंगभूत वेदत्रयी ही, जिसे क्रमशः ऋक, यजु और साम कहते हैं, तपती है। पूर्वाह्न में ऋग्वेद, मध्याह्न में यजुर्वेद और उपराह्न में सामवेद तपता है। इसीलिए ऋग्वेदोक्त शांति कर्म पूर्वाह्न में, यजुर्वेदोक्त पुष्टि कर्म मध्याह्न में तथा सामवेदोक्त अभिचारिक कर्म उपराह्न काल में निश्चय निश्चित किया गया है। अभिचारिक कर्म मध्याह्न और उपराह्न दोनों कालों में किया जा सकता है, किंतु पितरों के श्राद्ध आदि कार्य उपराह्न काल में ही
सामवेद के मंत्रों से करने चाहिए। सृष्टि काल में ब्रह्मा, ऋग्वेद में, पालन काल में विष्णु, यजुर्वेद में तथा संहार काल में रुद्र सामवेद में कहे गए हैं। अतएव सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार भगवान सूर्य वेदात्मा, वेद में स्थित वेद विद्या स्वरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। वे सनातन देवता सूर्य ही रजोगुण और सतव गुण आदि का आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार के हेतु बनते हैं और इन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। वे देवताओं द्वारा सदा सत्वन करने योग्य हैं, वेद स्वरूप हैं। उनका कोई पृथक रूप नहीं है, वे सब के आदि हैं। संपूर्ण मनुष्य उन्हीं के स्वरूप हैं। विश्व की आधारभूता ज्योति वे ही हैं। उनके धर्म, अर्थ अथवा तत्व का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदांत गम्य ब्रह्म एवं पर से भी पर है। तदंतर भगवान सूर्य के तेज से नीचे तथा ऊपर से के सभी लोक संतप्त होने लगे। यह देख सृष्टि की इच्छा रखने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी ने सोचा, सृष्टि, पालन और संहार के कारणभूत भगवान सूर्य के सब और फैले हुए तेज से मेरी रची हुई सृष्टि भी नाश को प्राप्त हो जाएगी। जल ही समस्त प्राणियों का जीवन है। वह जल सूर्य के तेज से सूखा जा रहा है। जल के बिना इस विश्व की सृष्टि हो ही नहीं सकती। ऐसा विचार कर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त होकर भगवान सूर्य की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, यह सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो सर्वमय है। संपूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योति स्वरूप है तथा योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद के अधिष्ठान है, सोमवेद की योनि है, जिनकी शक्ति का चिंतन नहीं हो सकता, जो स्थूल रूप में तीन वेद में है और सूक्ष्म रूप में प्रणव की अर्ध मात्रा है तथा जो गणों से परे एवं पर ब्रह्म स्वरूप है। उन भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान, आप सब के कारण परम ज्ञ आदि पुरुष, परम ज्योति, ज्ञानातीत स्वरूप, देवता रूप से स्थूल और पर से भी परे हैं। सबके आदि एवं प्रभा का विस्तार करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आगा शक्ति है, उसी की प्रेरणा से मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके देवता तथा प्रणव आदि से युक्त समस्त सृष्टि की रचना करता हूँ। इसी प्रकार पालन और संहार भी मैं उस आघा शक्ति की प्रेरणा से ही करता हूँ, अपनी इच्छा से नहीं। भगवान, आप ही अग्नि स्वरूप हैं। आप जब जल सोख लेते हैं, तब मैं पृथ्वी तथा जगत की सृष्टि करता हूँ। आप ही सर्वव्यापी एवं आकाश स्वरूप हैं तथा आप ही इस पांच भौतिक जगत का संपूर्ण रूप से पालन करते हैं। सूर्यदेव परमात्म तत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष, सर्व यज्ञ में विष्णु स्वरूप आपका ही यज्ञों द्वारा यजन करते हैं तथा अपनी मुक्ति की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय यति आप सर्वस्व परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। देव स्वरूप आपको नमस्कार है। यज्ञ रूप आपको प्रणाम है। योगियों के ध्येय पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, मैं सृष्टि करने के लिए उदत हूँ और आपका यह तेज पुंज सृष्टि का विनाशक हो रहा है। अतः अपने इस तेज को समेट लीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने अपने महान तेज को समेटकर
स्वल्प तेज को ही धारण किया, तब ब्रह्मा जी ने पूर्व कालांतरों के अनुसार जगत की सृष्टि आरंभ की। महामुने ब्रह्मा जी ने पहले की ही भांति देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्ष लताओं तथा नरक आदि की भी सृष्टि की। अब मैं कथा को विराम देता हूं।